तो मैं आज आप लोगों को हॉस्पिटल की कुछ मशीनें वगैरह दिखाऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन सी मशीन काम के लिए यूज़ होती हैं और इनमें क्या क्या नाम है उनकी और वो कैसे इस्तेमाल की जाती हैं और उनके चलाने का क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को अपने हॉस्पिटल के अंदर जो थिएटर की अशिया हैं, मुख्तलिफ़ अशिया, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, उनका इंट्रो कराऊँगा कि भाई इनके चलाने का क्या तरीका है और इनका इस्तेमाल क्या है और इनसे क्या काम लिया जाता है और उनसे मुतालिक यानी उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं। जितनी भी मशीन के मुतालिक वो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मुतालिक आपको मैं तफसील बताऊंगा सारी। तो एक एक चीज़ अलग अलग दिखाऊंगा और उनका तफसील और उसके बाद उनके चलाने का तरीका और उन मशीनों से क्या काम लिया जाता है और वो मशीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से और उनका अलग अलग नाम लेके उनका अलग अलग किरदार दिखाऊंगा और काम करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आए मैं अब आपको वो मशीनें दिखाता हूँ मुख्तलिफ जो हैं। ये देखें दोस्तों, ये गानी के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और ये लेन फोर्सअप हैं। ठीक है, ये ग्रीन आर्मी टेच है। यहाँ पे जो आपको दिखाई जा रही है ये ग्रीन आर्मी टेच है और ये स्कैल्पर है जहाँ पर हम ब्लेड लगाते हैं। ठीक है, इसको स्कैल्पर कहते हैं और इसका दूसरा नाम है बीपी हैंडल। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये एक लार्ज साइज़ होता है, एक स्मॉल साइज़ होता है। स्मॉल साइज़ जो होता है 3 नंबर होता है और लार्ज साइज़ जो होता है वो 4 नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये स्कैल्पर कहते हैं, इसका दूसरा नाम बीपी हैंडल है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने जो आप दिखाया जा रहा है ये लार्ज साइज़ है, पहले जो दिखाया जा रहा था स्मॉल। अब ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये न्यूरो के इंस्ट्रूमेंट है। इधर साइड पे हैमर पड़ा है। ठीक है, ये सेल्फ रिटेक्टर है। सेल्फ रिटेक्टर का मतलब होता है इसको रिटेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, ये खुद ही रिटेक्ट करता रहता है। ठीक है, इसमें एक ही दफ़ा रिटेक्ट कर दें और ये खुद बाद में ऑटो काम करता रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये आपको दिखा रही है सक्कल नोज़र है और न्यूरो के इंस्ट्रूमेंट, और ये सामने आपको कर्व दिखाई जा रही है फोर्सेप। ये कर्व फोर्सेप है और ये भी न्यूरो के इंस्ट्रूमेंट हैं, न्यूरो के सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। ये पंच है, पंच होल्डिंग है और ये बायोप्सी वगैरह लेने के लिए और लेमिनेक्टमी जो इंजेक्शन वो ऑपरेशन होता है उसमें इस्तेमाल होती है। ये पंच है तो इससे बायोप्सी वगैरह और बोन वगैरह को कटिंग करने के लिए लेमिनेक्टमी में और उसके अलावा दूसरे ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी न्यूरो के इंस्ट्रूमेंट है जिनसे मसल्स वगैरह को साइड वे करके इंसियन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ये आपके सामने दिखाई जा रहे हैं, ये इंसियन देने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये निबलर है। ठीक है दोस्तों, ये बोन कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये देखें आपके सामने बायोप्सी वगैरह इससे ली जाती है, इसका नाम निबलर है। मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं इसके, मुख्तलिफ़ तरह तरह के बने होते हैं। उसके बाद ये जनरल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। ये एलिस है और ये टिशू वगैरह को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, टिशू को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लॉकिंग होता है, एक दफ़ा इसको पकड़ के यहाँ पे ये देखें नीचे लॉक दिखाया जा रहा है। और आपके सामने ये टॉवल क्लिप है। टॉवल क्लिप से हम शीट वगैरह को डार्क करने के दौरान पकड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम, यह शक्कर पाइप होता है या दूसरी जो चीज़ें होती हैं लीड वगैरह। अब ये आ गई है हमारे सामने फोर्सेप आ गई है दोस्तों। ये देखें आपके सामने आ गई है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप से हम टिश्यू वगैरह पकड़ते हैं। और ये टॉवल क्लिप आ गई है। टॉवल क्लिप की मदद से हम काटी लीड और शक्कर पाइप वगैरह को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये है ग्रीन आर्मी टेच जो गायनी के इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम यूट्रस को, इसकी मदद से यूट्रस को हम होल्ड करते हैं और यूट्रस को ऑपरेशन के दौरान स्टिच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये थे आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट थे ऑपरेशन